आपको टेंस नहीं आते, आपको टेंस बहुत कठिन लगते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कहाँ क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, कहाँ दूसरा रूप लगाते हैं, कहाँ आईएनजी, कहाँ तातीते, ये सारी चीजें में आज बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये आप मैं वादा करता हूँ आपको ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि कहाँ क्या होता है, किस रूल्स के तहत क्या बनाना पड़ता है। एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सारे टेंस क्लियर कर दूंगा और कितने टेंस होते हैं ये भी सारे आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं टेंस को। जैसे कि आप जानते हो टेंस मीन्स काल, जो समय को बताता है। उसके तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये भी बहुत आसान है, आप समझते होंगे, इसको इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी तीनों भागों में हमारे समय को बांटा गया है। अब ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी सेंटेंस को बनाना होता है, या तो हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर हमें पहचानना होता है कि ये टेंस कौन सा है। तो ये तीन जो शब्द आप देख रहे होंगे, है, हूं, यदि ये शब्द मिलते हैं आपको तो वो प्रेजेंट है, और था थी थे मिलते हैं तो पास्ट है, और गागे ये मिलते हैं तो फ्यूचर। अब देखिए, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान चीज है, कोई भी बता देगा, लेकिन अब देखिए आपको इससे पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर, मतलब तीनों को एक साथ लेकर के चलूंगा। पहले इनकी परिभाषा को बता दूं। इंडेफिनिट क्या कहलाता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है कि डेफिनेट से बना है इंडेफिनिट। डेफिनेट का अपोजिट होता है, डेफिनेट मींस होता है निश्चित, और इंडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित। जब कोई कार्य अनिश्चित रूप से होता है तो वो इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर, इसमें अनिश्चितता का बोध कराते हैं ये बात हमेशा। ठीक है, और इसमें दो प्रकार के वाक्य, दो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें क्रिया में ऐसे यस लगता है, और दूसरा होता है पास्ट जिसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। केवल ध्यान रखना, मैंने बताया था कहां सेकंड फॉर्म कहां थर्ड लगता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट के इंडेफिनिट में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। अब देख लेते हैं कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूस शब्द आपने सुना होगा, उससे बना है। कंटिन्यूस होता है लगातार चलते रहना, तो कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यूस मतलब जारी होना, उसका मतलब होता है जब कोई कार्य चलता रहता है। अब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस। यदि अब उसके बाद इसको और देख लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं आपको परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं कि इसमें वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगती है। इसकी अंग्रेजी में यह पहचान होती है, हिंदी में तो ये होता है कि वो लगता है कि जारी है कार्य, और इसकी अंग्रेजी की पहचान होती है कि वर्ब में आईएनजी लगती है। परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट से मतलब है कि कार्य परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट का मतलब पूरा होना, कार्य का पूरा हो जाना। जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तो वो परफेक्ट कहलाता है, और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लगता है। चाहे वो किसी प्रकार का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर, तीनों प्रकार के परफेक्ट में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। मैंने आपको बताया था, क्रिया का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट में और क्रिया का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, चाहे इस प्रकार के चार्ट को बना करके आप अपनी दीवार पे लगा सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, परफेक्ट से और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को हम जान चुके हैं, कोई कार्य जारी रहता है, और परफेक्ट में क्या होता है? कार्य पूरा हो जाता है। तो दोनों से मिलकर के बना है। अब इसका मतलब ये कुछ इसमें पूर्ण होता है कार्य और कुछ इसमें जारी होता है। जैसे इसके उदाहरण देखें कि मैं 2 घंटे से ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, मतलब 2 घंटे से बना रहा हूं, अभी भी बना रहा हूं, तो अभी कार्य मेरा चल रहा है बनाने का। और 2 घंटे पहले जो 2 घंटे शुरू किया था मैंने, तो कुछ कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो इसलिए इसमें दोनों की बातें आ जाती है। अब आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट, अब जब है हूं है लगा है, यदि है हूं है लगा है और उसके तुरंत पहले हम देखते हैं, यदि इसकी मैं पूरे एक चार्ट बताने वाला हूं। यदि तातीते लगा है तो वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और रहा रही होगा तो कंटिन्यूअस होगा। इंडेफिनिट होगा मतलब तातीते लगा तो इंडेफिनिट, रहा रही लगा तो कंटिन्यूअस, और चुका चुकी लगा तो परफेक्ट, और रहा रही अगेन लगा है, उसके साथ समय दिया गया है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से पास्ट में होगा, यदि था है तो पास्ट तो होगा। अब कौन सा पास्ट होगा? इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम थोड़ा सा देखेंगे उसके जस्ट पहले। तो देखेंगे यदि ता है, ता के बाद था है, तो वो प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। रहा था रही थी होगा तो पास्ट होगा, और चुका चुकी होगा तो फ्यूचर, पास्ट का परफेक्ट होगा। इसी प्रकार से फ्यूचर में भी हो जाएंगे। अब ये हम इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे, एक चार्ट में आपको बताने वाला हूं, उसके माध्यम से जानेंगे सारे वाक्यों को, सारे टेंस को, सारे सेंटेंस को हम हल करेंगे। और इसमें एक दूसरा पेज में दिखाने वाला हूं आपको, उसमें किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती हैं,
हमेशा के लिए। तो आप उसको भी देखिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा वादा है आप टेंस पूरी तरह से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये सबके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्योंकि मैं जो चार्ट बताने वाला हूं उसमें केवल मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस फोकस किया है, लेकिन ये चार्ट देख लेते हैं। इसके आधार पे आप नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। केवल सहायक क्रिया को आपको उसमें से निकाल करके देखना है। तो अफर्मेटिव का होता है जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ही वर्ब होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, वो डू और डज होती है। ठीक है, और पास्ट में होती है डिड। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जो मेन वर्ब है अब किस फॉर्म में रहती है उसके लिए आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस चार्ट के जरिए हम समझेंगे सभी टेंसेस को और उनके सभी भागों को। तो आइए, इसको मैंने इधर लिया है क्योंकि इन दोनों की पहचान एक जैसी होती है। तो आइए देख लेते हैं हम इसको। इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये शब्द होते हैं उसके अंत में वाक्य के। और इसमें सिंगुलर जो शब्द होते हैं उसमें वर्ब में एस एस लग जाता है। ठीक है ना, जैसे ही सी इट, इसमें किसी का नाम भी हो तो उसमें वर्ब में एस एस लगता है, और प्लूरल में वर्ब का केवल मूल रूप रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा रहता है। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ही चूंकि एक वचन वाला सब्जेक्ट है इसलिए गो में ईएस लग गया। टू स्कूल डेली, मैं खेलता हूं। आई प्ले, आई चूंकि बहुवचन वाले सब्जेक्ट में आता है तो वहां पर मैंने क्या लगेगा, वहां पर वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे, ऑल सब्जेक्ट के साथ इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, इतना इसका स्ट्रक्चर है। वह पढ़ता था, ही स्टडीड। ठीक है, स्टडी का सेकंड फॉर्म स्टडी। बाजार गए, अब देखो इस सेंटेंस में आप देख रहे हो ये गए शब्द लिखा है, तो गए यहां ता था, ती थी, ते थे नहीं थे। तो इस सेंटेंस में ये चीज और होती है कि ऐसे वाक्य जिनका अंत किसी भी शब्द पे हो जाए, उसके बाद ना तो है हूं है लगा हो, ना क्या लगा हो, गागी ये लगा हो, ना ही था थी थे लगा हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट की श्रेणी में आते हैं। आप चाहे कितने भी उदाहरण देख लेना इसके, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें ऐसे वाक्य होते हैं क्या लगता है तो कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन उसमें ये नहीं रहता है, ना तो है हूं है होता है, ना था थी थे होता है, ना ही गागी होता है। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का है गा गी गे, इसके अंत में तीन ही शब्द मिलते हैं आपको, सिंपली गा गी गे। आई और बी के साथ सेल लगता है और अन्य सभी के साथ बिल लगता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी सेल प्ले क्रिकेट, बी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आज देखते हैं कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है, कंटिन्यूअस 6 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों ये और तीनों ये 6 प्रकार के होते हैं। और प्रेजेंट के दोनों की पहचान एक जैसी होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। इनके वाक्य का अंत इन्हीं शब्दों पर होता है। ऐसी पास्ट की ही रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों पर होते हैं। और फ्यूचर की भी यही पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। साथ में ये भी होता है कि ऐसा लगता है जैसे कार क्या हो रहा है, चल रहा हो। कई बार कैसे होते हैं जो रहा रही पे खत्म नहीं होते हैं, वो हम उदाहरण में समझेंगे। और उनका क्या होता है, कार जारी रहता है। जैसे पहले कंटिन्यूअस को देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रही पे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इज आर एम किसके साथ क्या लगाते हैं, इसके मैंने बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना रखे हैं हेल्पिंग वर्ब के, और इन टेंसों के भी मैंने अलग अलग इन टेंसेस के अलग अलग वीडियो बना के रखे हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो अलग अलग देख सकते हैं, और चाहे तो इसको देखना चाहे, इसके समझ में आता है आपके तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको बताया है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। वह रोज खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड डेली। इधर क्या लग जाएगा, डेली लग जाएगा, सी इज कुकिंग फूड डेली। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब देख, इसमें ये जनरली हम जानते हैं कि आयु दे बी, यू दे बी और बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर लगेगा, एक वचन वाले के साथ इज लगेगा, और केवल आई के साथ एम लग जाता है। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। इसमें सब्जेक्ट प्लस बाज, ही सी इट और आई, और किसी का नाम हो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो होते हैं तो उसमें हम बाज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें बर लगाते हैं, और क्रिया की आई इसमें लगती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। वे रो रहे थे, दे वर क्राइंग। ठीक है, मैं बैठा हुआ था। देखो ये सेंटेंस जैसा मैंने कहा था कि कंटिन्यूअस एक ऐसा वाक्य है जिसमें क्या होता है, कई बार रहा रही शब्द नहीं होगा लेकिन वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं बैठा हुआ था,
जो हुआ शब्द आया है वहां रहा रही नहीं आ रहा है, वहां हुआ आया है। इसका मतलब जो अब यहां हमें समझना होता है कि बैठने का कार्य क्या है, जारी है, ना तो पूरा हुआ है ना ही अनिश्चित है और ना ही इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जारी है बात, जो भी कार्य हम कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट इसका विल हैव, यही वाली पहचान रहेगी जो जैसे इसमें आईबी के साथ सेल और के साथ विल का प्रयोग होगा। मैं खेलता रहूंगा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, केवल रहा होगा नहीं होगी नहीं होगी, इसमें ता रहूंगा ते रहेगी आदि शब्द भी आते हैं बाकी के अंत में, है ना। तो मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, इस बात को मैं खेल रहा हूंगा ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, तुम खाना बना रहे होगे, यू विल बी कुकिंग फूड, बनाना या पकाना एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैंने इधर पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि इन दोनों की पहचान, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों की पहचान एक जैसी होती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सब्जेक्ट जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, हैज और हैव रहती है, साथ में बीन रहती है, ठीक है। क्या रहता है, बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी भी रहेगी, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, सब में आईएनजी लगती है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, इसमें एक चीज बढ़ जाती है, सिंस और फॉर। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट की बात होती है और पीरियड को एक अंतराल की बात होती है। तो इसको उदाहरण से देखते हैं। वह 2 बजे से एक फिल्म देख रहा है, He had been watching a movie since 2 o'clock, इसमें क्या लग गया, सिंस लग गया, क्योंकि 2 बजे एक निश्चित समय की बात हो रही है। 2 बजे और 2 घंटा, 2 घंटा एक 2 घंटे का पीरियड हो गया, 2 बजे मतलब एक निश्चित समय की बात हो रही है। तो अब इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें क्या लग जाएगी सहायक क्रिया, उसमें हैज हैव लगते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा, ये लगेगा, सिंस फॉर में लगेगा और टाइम लास्ट में रहेगा। तो वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ 2 बजे की बात हो रही थी, यहाँ 2 घंटे की बात हो रही है। तो 2 घंटे मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। इसमें होता है वही जो अपन यहां लगाया था आईबी के साथ सेम यहाँ कंडीशन रहेगी, लेकिन बढ़ता जाएगा। यहाँ केवल बिल से लगाते थे, यहाँ बिल भी लग जाता, यहाँ बिल हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। तो देख लेना अपन को सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आएगी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, इसमें भी रहेगा। सीता 5 महीने से पढ़ रही होगी, सीता विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 मंथ, 5 महीने इसमें लिखा है। 5 महीने मतलब क्या है, ये एक पीरियड की बात हो रही है, लंबे पीरियड की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ये पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट की बात क्या होती महीने में, जैसे अगस्त सितंबर, ये अगर महीने के नाम आ जाते तो वहां पर जैसे 5 साल तो एक पीरियड की बात हो गई, और 1986 तो ये क्या हो गई, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई। इसी प्रकार से अब देखते हैं परफेक्ट को। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होना, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, यानी कार्य क्या हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। तो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका चुकी चुके हैं, और उसमें जो सहायक क्रिया लगती है हैड हैव लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है और सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के साथ हैज लग जाता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म इन तीनों में लगते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ रहता है हमेशा। ईटन फूड, उसने मैच जीत लिया। अब देखिए इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है इस सेंटेंस में, उसने मैच जीत लिया है लगा है इसमें, चूंकि इसमें चुका चुकी लगा है, इसमें चुका चुकी नहीं लगा है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि इसमें मैच जीतने का कार्य क्या है, पूरा हुआ। तो कई बार हमें ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें चुका चुकी नहीं मिलेगा, लेकिन कार्य की पूर्णता को बताएगा वो, कार्य की पूर्णता को यदि शब्द बताते हैं तो वो कौन सी टेंस में जाएंगे, परफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। ही हैड वन द मैच। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसकी पहचान चुका चुकी थी, और इसमें भी वही होता है, कार्य की पूर्णता का एहसास भी हमें देखना है। वह बाजार गई थी, जैसे इसमें गई थी तो बाजार जाने का क्या क्या था, उसका पूरा हो चुका, मतलब बाजार जा चुकी थी, उसका हम अगर बना के देखना चाहें तो उसको बाजार गई को बाजार जा चुकी थी भी कह सकते हैं। शी हैड गॉन टू मार्केट, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें सब्जेक्ट
विल सेल वही रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे अपन पहले ही इंडेफिनिट में देख चुके हैं, और इसमें हैव भी लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, सीता खाना खा चुकी होगी, सीता विल हैव ईटेन फूड। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा अंत में कि पास्ट इंडेफिनिट और ये परफेक्ट टेंसेस में क्या अंतर होता है। देखो मैंने बताया था कि इसमें भी काल की पूर्णता को बताते हैं कि पहले हो चुका था काल, लेकिन वो अनिश्चित होता है, समय का पता नहीं होता। ये परफेक्ट काल की पूर्णता को बताता है, इसमें चुका चुकी है, मतलब इसमें है हूं है लगा हो, इसमें था थी लगा होता है, इसमें गाली की लगा, तो इसमें वो चीजें नहीं पाई जाती है। इसमें कोई भी सहायक क्रिया हिंदी की नहीं लगती है, ना है हूं है लगता है, ना था थी लगना। तो जहां ये सहायक क्रिया नहीं होती तो वो पास्ट काल आता है। वही चीज यदि इसी बात में बेबाजार गए हैं लग जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, गए थे लग जाता तो ये पास्ट परफेक्ट से बन जाता, पास्ट परफेक्ट बन जाता सॉरी, और बेबाजार गए होंगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाता। यहां जैसे ये सेंटेंस देखा, ये वाला, उसने मैच जीत लिया है, यदि है नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। इसमें जैसे एक सेंटेंस था गई थी, इसमें थी नहीं होता वो तो क्या बन जाता, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। इस प्रकार से ये इसका कंपैरिजन होता है। तो आशा है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।